हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज मैं कहाँ खड़ा हूँ? कहाँ क्या खड़ा हूँ? धरती पे खड़ा हूँ। आपको क्या लगा आसमान में खड़ा हूँ? भाई हौसला छोड़िए। आज मैं लाइब्रेरी नहीं गया, घर पर ही हूँ। घर पर किस कारण से हूँ, किस वजह से हूँ, ये मैं आपको बताऊँगा कि आज मैं घर पर क्यों रुका, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखिए, ये जो जगह खाली की गई है, ये इधर, ये पहले यहाँ पर कूचा डाला हुआ था, मतलब चारा डाला हुआ था पशुओं का। और ये जगह अब यहाँ पर खाली की गई है। ये खाली किस लिए की गई है? ये खाली इसलिए की गई है ताकि यहाँ पर हम जो है, ये इधर आप देख सकते हैं कि जो ये है, यहाँ पर हम वर्षों से, मतलब जब से मैं पैदा हुआ तब से, उससे पहले ही, मतलब ऐसे ही चारे को डालते हैं और ऊपर ये तिरपाल डाल देते हैं, जिससे क्या है कि हर साल हमें लगभग 10 से 12 हज़ार का तिरपाल लाना पड़ता है। 10 से 12 हज़ार का तिरपाल लाना पड़ता है, तो लगभग अगर 10 साल भी गिने ना, तो कम से कम लाख रुपए का तो तिरपाल आ जाता है। और चारा वेस्ट होता है वो भी। और ये देख सकते हैं आप, कितना चारा वेस्ट हुआ है यहाँ पर। सब चारा वेस्ट हो जाता है क्योंकि तिरपाल से इतना रुक भी नहीं पाता है। बारिश आती है तो कहीं न कहीं से तो पानी चला ही जाता है और चारा है वो भीग जाता है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि आज पूरे दिन में हम यहाँ से ये चारा हटा दिया है। आज कल हटाया था। आज यहाँ पर हम है वो ऐसा ही एक मकान बनाएंगे, मतलब जो चादर का, जिसे हम पड़वा बोलते हैं, ये बनाएंगे। और उससे बनाकर पूरे ऊपर चादर लगा के चारों तरफ से बंद करके पत्थरों से, बड़े बड़े चीड़ों से, और उसके बाद हम अंदर है चारा डालेंगे। चारा पूरी तरह से सेफली रहेगा, हर बार खर्चा भी नहीं आएगा। लगभग लाख 1.5 लाख में ये बनकर तैयार हो जाएगा। इतना तो 10 साल में भी तिरपाल ही आ जाता है। तो ये बेस्ट रहेगा। हमेशा का खर्चा करना अच्छा नहीं है, इसलिए आज हम ये बना रहे हैं। और उसके लिए मैं भी घर पर रुका हूँ क्योंकि काम है वो काफ़ी ज़्यादा है, कम काम नहीं है। काम ज़्यादा होने के कारण मुझे घर पर रुकना पड़ा, काम करवाना पड़ेगा। मैं अकेला ही नहीं, कम से कम 10-12 लोग और होंगे, क्योंकि अकेले तो कैसे काम कर सकते हैं। 10-12 लोग होंगे तो काम है वो आसानी से हो जाएगा। और 10-12 लोग होंगे तभी काम हो पाएगा, नहीं तो काम हो ही नहीं पाएगा एक दिन में। तो फिर 2-3 दिन लग जाएंगे। इसलिए 10-12 लोग इकट्ठे होंगे, शाम तक ये लगभग बनकर तैयार हो जाएगा। फिर तो ये बाकी का काम है वो कारीगर करेंगे। लेकिन जो हमारे क्या है कि गांव में क्या होता है कि जब भी किसी के कोई काम होता है तो सभी है वो एरिया वाले, समाज वाले मिलकर उस काम को करते हैं। तो हमारे एरिया के जितने भी लोग हैं जो इस काम में माहिर है, वो एक एक करके इकट्ठे होकर आएंगे। जब उनके काम होगा तो हम जाएंगे। तो वो सब इकट्ठे होकर हम कार्य करते हैं। गांव की ये जो रीत है मिलकर कार्य करने की, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और मेरे हिसाब से तो इंसान को हमेशा मिलकर ही कार्य करना चाहिए, मानवता का प्रदर्शन करना चाहिए। आजकल तो पहले जैसा नहीं रहा, फिर भी गाँवों में ये आज भी बरकरार है। शहरों में तो ऐसा नहीं होता है कि कोई मिलकर कार्य करे। एक फ्लैट में लगभग 10 मतलब परिवार रहते हैं। उन्हें भी पता नहीं है कि हमारे ऊपर वाले फ्लैट में कौन रहता है, नीचे वाले में कौन रहता है। लेकिन गांव में तो कहाँ किसका घर है ये भी पता है। गांव में कहाँ जग किस जगह किसका घर है, कौन रहता है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, क्या नाम है, सब चीज़ों का ध्यान रहता है। तो गांव की होड़ तो शहर नहीं कर सकता। फिर भी क्या करें, शहर में भी जाना ही पड़ता है। मजबूरियां हैं कुछ ऐसी जो इंसान को शहर की ओर खींचती है। शहर जाना पड़ता है इंसान को। इन कोई बात नहीं, वो सब छोड़िए। मैं आपको बताता हूँ कि कौन से पत्थर हम यहाँ पर है वो खड़े करेंगे, कौन से चादर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, किस प्रकार लगाएंगे, वो सब बताता हूँ।
यहाँ आप जो ये जगह खाली देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये जो चारा है डाला हुआ, यहाँ इस पूरे में हम वो मकान बनाएंगे, कुछ इस तरह का बनाएंगे। उसके लिए हमने क्या किया कि ये जो इधर आप देख रहे हैं, ये पत्थर लेके आए हैं, लगभग 10-12 फीट के हैं ये पत्थर खड़े करेंगे। और इन पत्थर को खड़ा करने के बाद ये जो एंगल्स हैं, इनको लोहे के एंगल्स हैं, इनको ऊपर लगाएंगे। और इसके बाद ये जो चादर दिखाई दे रहे हैं, ये 10-15 चादर हैं, इतने ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इकट्ठे रखे हुए हैं। ये इनके ऊपर लगाएंगे, फिर नट बोल्ट से इनको कस के कुछ इस तरह का हम बना देंगे। इस तरह का बनाने के बाद ये जो पहाड़ है, मतलब सीमेंट की टीपे की हुई है, वो कर देंगे। तो कुछ इस तरह का गायों के लिए बनाएंगे ताकि चारा भी वेस्ट ना हो, हमेशा खर्चा भी न आए और कार्य है वो बढ़िया हो जाए। तो गाइस, अगर आपको मेरे ब्लॉग से जुड़ना है, गांव से संबंधित जानकारी आपको लेनी है, गांव से संबंधित दृश्य आपको देखने हैं, गांव से संबंधित दृश्य आपको देखना अच्छा लगता है, तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इधर आप देख सकते हैं ट्रैक्टर खड़ा है और ट्रॉली है, इधर गौ माता खड़े हैं। उस संपूर्ण गांव का दृश्य बहुत ही मनोरम और मनमोहक दृश्य है। तो गाइज, कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।